आइए इस वीडियो में एक कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। जब मैं कल 9th क्लास का बैच पढ़ा रहा था तो उस 9th क्लास के बैच में बच्चों को कंस्ट्रक्शन सिखा रहा था। और जब यह इस कंस्ट्रक्शन की बात आई तो अधिकांश बच्चे बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। तो मैंने यह भी सोचा कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि अन्य बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। आइए, क्वेश्चन है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग दिया हुआ है और 2 एंगल दिया हुआ है, तो इसका कैसे ट्रायंगल बनाएंगे वह है। तो इसको हम 6 पार्ट में, स्टेप 6 में इसको बांटे हैं। देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले तीनों भुजाओं का योग दिया है तो उसके हिसाब से आप एक रेखाखंड काटिए। कितने सेंटीमीटर का? 11 सेंटीमीटर का। उसका नाम दे दीजिए PQ। PQ के बदले, चूंकि ABC त्रिभुज बनाना है तो आप AB छोड़ के कोई भी ABC छोड़ के अन्य नाम भी दे सकते हैं। स्टेप सेकेंड में एक तरफ चूंकि प्रश्न में 60 डिग्री का कोण है, दूसरी तरफ 90 डिग्री, तो वही काम, यानी दाहिने तरफ 90 डिग्री और बाएं तरफ 60 डिग्री बना दीजिए। यह हुआ स्टेप सेकेंड। फर्स्ट स्टेप 11 सेंटीमीटर का रेखाखंड। सेकेंड स्टेप बाईं तरफ 60 डिग्री का, दाएं तरफ 90 डिग्री का। स्टेप 3 में इस 60 डिग्री जो बना हुआ है इस कोण को समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित कैसे किया जाता है? तो इस चाप से इधर एक चाप काटते हैं, इस चाप से इधर काटते हैं, तो इस खींच देते हैं तो समद्विभाजित हो गया। उसी तरह से 90 डिग्री को भी समद्विभाजित करेंगे। यहाँ से एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे तो कट गए। जहां पर मिलेगा उसका नाम आप A दे दीजिए। तो ट्रायंगल ABC में A पॉइंट आपको आ गया। उसके बाद स्टेप 4 में आइए। स्टेप 4 में क्या करना है कि अब यह जो AP रेखा है, AP, तो इस रेखा को समद्विभाजित करना है। यानी AP रेखा को यहाँ से एक चाप काटना है ऊपर, एक चाप काटना है नीचे, फिर P से एक चाप काटना है ऊपर, एक चाप काटना है नीचे, तो क्रॉस होगा और दोनों को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो यह PQ रेखा के इस बिंदु पर मिलेगा और जिस बिंदु पर मिलेगा उसका इंडिकेट कर देना है कि यह B बिंदु है। तो ABC में आपको 2 बिंदु मालूम हो गए। स्टेप 5 में आपको यह B बिंदु मालूम हो चुकी है। तो उसी तरह से दाहिने तरफ वाला जो भुजा है AQ, तो AQ को भी समद्विभाजित कीजिए। A से इधर, A से इधर, Q से इधर, Q से उधर, और इसको मिलाइएगा तो यहाँ पर यह टच करेगा। जहां पर टच करे उसका नाम दे दीजिए आपको C। तब तीनों बिंदु हो गए आपको। और लास्ट में क्या कीजिए? A से B को मिला दीजिए और A से C को मिला दीजिए। इस तरह से जो ये आपका त्रिभुज बन रहा है, यही है त्रिभुज।